भैया यारो एक बेरा सब जन हो फिर से राम राम। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हम आपके संगे हैं अंकुश शर्मा। खबरें जो है बुंदेलखंडी अंदाज में आपके लाने लेके आउट हैं और दुनिया भर की खबरें जो है बुंदेलखंडी में आपको सुनाउत हैं। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले हम बात कर हैं राम की नगरी अयोध्या की। रामनगरी अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां अब चरम पर पहुंच गई हैं। 5 अगस्त होने वाले भूमि पूजन के लाने एक तरफ जहां पे मेहमानों की लिस्ट फाइनल हो रही है तो दूसरी तरफ पूरे शहर हो राममय बनाया जा रहा है। गली गली में भगवान राम की पेंटिंग बनाई जा रही है। अयोध्या में साकेत विश्वविद्यालय से लेकर हनुमानगढ़ी तक पीले थीम पे पेंट करो जा रहा है। के संगे इस क्षेत्र में राम लक्ष्मण की पेंटिंग जो है वे तैयार करी जा रही हैं। अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट विभाग और फैशन डिजाइनिंग विभाग के जो छात्र हैं उनके द्वारा अयोध्या में कई जगहों पे रंगोली बनाई जा रही है। ऐसी रंगोली बन रही है जो 3D स्टाइल की दिखे हैं, लोगों को बहुत अच्छो लगे जो सब देख के। के संगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के अयोध्या कार्यक्रम पर प्रशासन ने दीप उत्सव जैसो माहौल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या में 2 दिन तक दिया जलाए गए हैं और मंदिरों में लाइटिंग करी जाए है। हालांकि अब जिला प्रशासन के पास तय कार्यक्रम नहीं पहुंच हुआ है तो राम की नगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी जो है वह मिली है थी, उसके कारण हाई अलर्ट जो है घोषित करो गो है। पुलिस विभाग के एडीजी स्तर के अधिकारियों ने इतने को दौरा करके सुरक्षा व्यवस्था में भी बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार हो ई को असर जो है दिखाने लगो है। रामनगरी के मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस ने आईडी प्रूफ देखने के बाद दाखिल होने की इजाजत दी है। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन हो लेके हाईवे समेत अयोध्या के सभी छोटे बड़े प्रवेश द्वारों पे प्रवेश मार्गों पे बैरियर लगाए जाने की तैयारी करी जा रही है और अब सभी आगामी जो 3 अगस्त से काम जो है वे करवो शुरू कर दो है। सबने 4 अगस्त की शाम से अयोध्या में प्रवेश जो है प्रतिबंधित कर दो जो है। के बाद से सभी रास्तों पे पुराने और उनके पहले जो इंतजाम करे गए हैं उनकी दोबारा से देख रेख करी जाए है, मॉनिटरिंग करी जाए है। खबर अपने भोपाल से हैं। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर से ट्वीट करके शिलान्यास की तारीख पर सवाल खड़े करे हैं। पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखो है कि 5 अगस्त शिलान्यास को कोनो मुहूर्त नहीं है। उन्हें लिखो है कि 5 अगस्त शिलान्यास को मतलब धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं के संगे खिलवाड़ है। उन्होंने लिखो है कि राजीव गांधी जी की भी इच्छा थी कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने। आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह वे कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। खबर ईद से जुड़ी है। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद को त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद में लोगों ने शनिवार की सवेरे नमाज अदा करी है। ईद उल फितर के बाद ईद उल अजहा यानी बकरीद मुसलमानों को दूसरों सबसे बड़ा त्योहार है। दोनों ही मौक़ों पे ईदगाह जाके या मस्जिदों में विशेष करके नमाज जो है अदा करी गई है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के संकट से स्थिति जो है अलग थी। ऐसे त्योहारों पे जमा होने वाली भीड़ पे भी सरकार पाबंदियां जो है लगाए थी। लिहाजा एहतियात के तौर पे और उनके संगे पूरे देश में बकरी की ईद मनाई गई है। इसके अलावा अगर पूरे देश भर की बात करें तो बड़ो रिवाज है इतने कुर्बानी देवो और कुर्बानी दी गई है। उसके अलावा जबकि ईद उल जुहा पे बकरा या दूसरे जानवर की कुर्बानी जो है दी जात है और कई लोगों ने ये परंपरा को भी तोड़ो है। खबर देवास से है। देवास में कोरोना संक्रमण के चलते भाई समाज के लोगों ने बकरा ईद की मौका पे अपने अपने घरों में ईद मनाई है। सभी लोगों ने घर के भीतर रह के ईद की नमाज अदा करी है। उतई शहर के काजियों ने समाज के लोगों से अपील करी थी कि लोग अपने घरों में ईद मनावें और शासन की
गाइडलाइन को पालन करें। आपको बता दें कि मस्जिद में 5-5 लोगों ने नमाज अदा करी है और इस दौरान पर मस्जिदों के बाहर सरकार की गाइडलाइन को पालन करावे के लिए पुलिस बारे जो है उनकी तैनाती करी गई थी। कि संगे जिला के अपर कलेक्टर प्रकाश सिंह चौहान ने शहर के सभी मुस्लिम बंधुओं को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। सब लोग बहुत एहतियात के साथ रहें, ईद के मौके पर भी सफाई का और हमेशा हर मौके पर सफाई का ख्याल रखें। और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि गरीब नवाज के इस मुल्क में सारी बलाओं को, सारी बीमारियों को दूर फरमाकर मुल्क में रहने वालों को सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। खबर अपने दमोह से है। दमोह में भी ईद की नमाज शहर की मस्जिदों के अलावा ईदगाह मस्जिद में अदा करी गई, लेकिन कोरोना काल में शासन की गाइडलाइन के अनुसार ईदगाह में भी 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा करी है। नमाज हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने पढ़ाई है। जहाँ नमाज देश में अमन चैन और देश और दुनिया भर से कोरोना जैसी बीमारी से निजात मिल सके के लाने विशेष दुआ करी गई है। इस मौका पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहो है और सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी गई है। आज ईद उल जुहा की नमाज ईदगाह मस्जिद में अराकीन ईदगाह ने और जनाब सैयद कुतुब अली काजी साहब और मैं मुनव्वर रज़ा जामा मस्जिद इमाम, इन 5-6 अफराद ने ईदगाह में आकर दुगाना नमाज अदा की। और बेशतर से हमारे मुफ्ती आज़म हामिद मियाँ ने ये ऐलान कर चुके थे कि चूँकि महामारी कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, इसलिए ये खुद अपने आप के लिए बचाव ज़रूरी है कि चंद लोग ही दुगाना नमाज मसाजिदों में ईदगाह में अदा करें। खबर दमोह से है। कोरोना ड्यूटी में लगे दमोह जिला के पुलिस जवानों ने बिजली कर्मचारियों पर तानाशाही करने को आरोप लगाओ है। वैशाली नगर पुलिस जवानों को कहबू है कि विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने बिना कोनो सूचना दें बिजली कनेक्शन जो है उनके काट दे हैं, जो से पीवे के पानी की सप्लाई जो है नहीं हो पा रही है। पुलिस जवानों के परिजनों को कहबू है कि मामले हो लेके विभाग के आला अधिकारियों ने विद्युत मंडल और नगर पालिका के अधिकारियों से भी बात करी है, जो उनके बाद भी सवेरे तक न तो कनेक्शन जोड़े गए और न पानी जो है पीवे को हुआ पा हुआ है। जिन पे पुलिस जवानों के परिवार वालों को कहबू है कि उन्होंने बिना कारण के परेशान करो जा रहा है। सुबह आए थे बिजली विभाग वाले तो डीपी सील कर गए हैं। पानी की प्रॉब्लम आ रही है कि और यहाँ 50-60 परिवार रहते पुलिस लाइन में, तो सब अपनी अपनी जॉब पे जाते सुबह से शाम तक। और ये त्यौहार आ रहे हैं, अब पानी की दिक्कत आ रही है कि बिना बताए काट के चले गए हैं। अब वो तो हम आजू बाजू मतलब पड़ोसियों से 1-2 डिब्बे मांगे हैं पानी के लिए, पानी लिया है, उससे खर्चा अपने रात के चलाएंगे और सुबह मतलब हैंडपंप से भरेंगे। खबर दमोह से है। दमोह जिला में प्रशासन ने रक्षाबंधन त्योहार लेके तहसील ग्राउंड पर राखी को बाजार लगावे के निर्देश दिए थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलत भाई दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचे हैं। दुकानों में सामान बेच भी नहीं पहुंचे हैं और जहाँ जहाँ उनकी दुकानें थी उतई से सामान बेचो है, जो से दुकानों में लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो है जम के धज्जियाँ भी उड़ाई हैं और कई लोग जो है बिना मास्क के बाजार में घूमत भाई दिखाने हैं। बाजार को जायजा लो है और उतने पाओ गो है कि ग्राहकों की बहुत भीड़ जो है वह दिखानी होती। मिठाई की दुकानों पर भी लोग पहुँच रहे हैं। सन ने 2 दिन की छूट दी, उसके बाद भी मार्केट में कोई इतनी अधिक रौनक नहीं है और लोग चाइना का माल ही पसंद नहीं कर रहे हैं। इस समय जो स्वदेशी अपनी राखियां हैं उन्हीं को लोग पसंद कर रहे हैं और वही राखियां बेची जा रहे हैं। दमोह शहर में राखी को बाज़ार सज गओ है और राखी की लेवे के लाने बहनें बाज़ार में आ चुकी हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, पीछे देख सकते हैं इतनी कर्री भीड़ लगी भई है कि महिलाएं पूरी दुकानों पे नए नए बरन की राखियां लेवे आई हैं। इस बार भले ही कोरोना वायरस को संक्रमण का खतरा बनो भाव है, प्रशासन ने चारों तरफ अनाउंसमेंट भी शुरू करो है, पीछे अनाउंसमेंट भी चल रहा है, लोगों से सोशल डिस्टेंस और मास्क लगावे की बात करी भी जा रही है। उसके बाद ही बाज़ार में भीड़ काय से कलेक्टर ने 2 दिना को गैप बाज़ार में दे दो है, जो छूट मिली है तो बाज़ार में भीड़ भी है। आज ईद जुहा को पर्व भी है, परसों राखी को पर्व है, सो बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग आ जा रहे हैं, सामान खरीद रहे और मिठाइयों की दुकान पे अभी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक जो राखी बेचे वालों है हमारे संगे, बेटा कैसे राखी बेच रहे तुम्हें? 5 रुपये पूड़ी है। जो बच्चा है पढ़ाई भी कर रहो संगे राखी भी बेच रहो, त्यौहार में ई के कछु घर को
पेट भी भर है, ये धंधे से हैं, और जो निश्चित है कि त्यौहार जो नाउत हैं मनो बे लोगों के लाने एक रोजगार भी दे जाते हैं। विजय श्रीवास्तव, INS 24x7 दमोह। पन्ना जिला के जहां पे कोतवाली क्षेत्र के कुंजवन गांव के रविवार 2 आदमी अपनी लूना से सलेहा से पन्ना की तरफ पहुंच जा रहे थे, तभी पीछे से एक स्पीड में आवे बारे ट्रक जोन की जिला भदोही उत्तर प्रदेश को आए, ट्रक के पिछले पहिया की बाइक जो है नीचे आ गई के, और इस कारण से एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया है। इस दर्दनाक हादसा में एक आदमी की मौका पर मौत हो गई, तो दूसरो आदमी जो है तो संजीत दासू हो गंभीर हालत में देवेंद्र नगर अस्पताल ला जा रहा हो, तो लेकिन उन्हें रास्ता में जो है दम तोड़ दो, और अस्पताल पहुंचने से पहले उन्हें जा दम तोड़ो है। मौका पे पहुंचे डायल 100 के और पुलिसकर्मियों की सक्रियता से दोनों की जान बचावे को प्रयास तो करो हो, लेकिन दुर्भाग्य के कारण 2 जनों को बचा नहीं पाओ। घटना की सूचना पर देवेंद्र नगर पुलिस ने अपराध और मर्ग कायम करके उतर की जांच और विवेचना शुरू कर दी है। खबर पन्ना जिला से है, जहां पे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने अजयगढ़ में कई मिठाई और होटल में किराना दुकानों पर छापामार कार्रवाई करी है। आपको बता दें कि अजयगढ़ के माधोगंज में एक होटल की दुकान जो है तो एक होटल और एक दुकान में कार्रवाई करा था भाई। कई किलो खराब मिठाई के संगे नगर के मुख्य बस स्टैंड में कृष्ण स्वीट्स से मिठाई को सैंपल भी लगा है। एक संगे शासन के नियमों के विपरीत बिना लाइसेंस की दुकान संचालित करने वालों के खिलाफ में जो है कार्रवाई करी गई है। अब कुछ लोगों को समझाई देकर छोड़ो भी गया है। एक दुकान से मुझे अभी यहाँ लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं, और इनको नियमानुसार आगे नोटिस भेज के और आगे की कार्रवाई चालान जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। खबर जबलपुर से है। केंद्र सरकार के द्वारा लागू करी गई शिक्षा नीति हो अब सराहना खूब मिल रही है। जबलपुर में यहों सराहा गया है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव से देश की भावी पीढ़ी हो एक नई दिशा की तरफ ले जावे की बात कही जा रही है। जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय के पुराने कुलपति डॉक्टर RS शर्मा ने कही है कि केंद्र सरकार के द्वारा वर्षों से चली आ रही लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हो बदल गया है। उन्होंने कही है कि बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा में मातृभाषा है वो बढ़ावो मिल है। उते कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा पे ध्यान रखो जे है। उते रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्र ने कही है कि शिक्षा नीति की सराहना जो है इसे करबो जरूरी है कि नई शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी में जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली नीति है। जो आमूल परिवर्तन वो हुआ है, वो ये हुआ है कि मातृभाषा को ज़्यादा जोर दिया गया शुरू से ही, प्रारंभिक अवस्था में ही अपनी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको जोर दिया। पहले अंग्रेजी पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, चाहे बच्चा गांव का हो शहर का हो, छोटे 1 साल का 2 साल के बच्चे अंग्रेजी पहले पढ़ेगा, हिंदी बाद में पढ़ेगा। तो ये एक बहुत सराहनीय काम है कि भाई स्थानीय भाषा में दिया जाए। तीसरी बात है कि 6वीं कक्षा से ही व्यवसाय की शिक्षा दी जाएगी अब, जो कि कभी अभी आजकल 12वीं क्लास के बाद दी जाती थी, तो काफ़ी लेट हो जाते थे लोग, जो बीच में छूट भी जाते थे, तो ना इधर के रहते थे ना उधर के। 8वीं क्लास पास हो गए पर उनको कुछ स्किल तो आता नहीं था, तो कौशल से जो नियंत्रित शिक्षा है स्किल्ड, वो शुरू से ही चालू कर दी गई। तो 6वीं पास भी थोड़ा बहुत कोई कौशल जान सकता है। उच्च शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, अब हर ईयर में एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पहले क्या होता था, BSc फर्स्ट ईयर पास हुए और आगे नहीं पढ़े मतलब कुछ नहीं रहा वो। अब फर्स्ट ईयर में पास हुआ तो एक प्रमाण पत्र मिलेगा, सेकंड ईयर पास हुआ तो प्रमाण पत्र, फाइनल ईयर तो मिलेगा ही। तो बीच में भी ये किसी कारण से दुर्भाग्यवश छूट जाती परी तो उसको इसका प्रमाण पत्र मिलेगा। तो ये बहुत क्रांतिकारी है। बात कर रहा था सतना जिला की। सतना जिला में घर के बाहर सो रहे एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने हत्या को मामला दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी है। जो मामला जिला के उचेहरा थाना क्षेत्र के बड़खेरा को बताया गया है। मृतक दिलीप तिवारी खेत पे बने मकान के बाहर अपनी खटिया पे सो रहा हो, और सवेरे परिजनों ने जब देखा हो तो लहूलुहान हालत में दिलीप तिवारी की लाश जो है खटिया पे डरी मिली। पुलिस FSL की टीम समेत उत्तर पे जो डॉग स्क्वाड की टीम है वह मौका पे पहुंची और जांच पड़ताल करी है। एडिशनल SP गौतम सोलंकी ने बताई है कि दिलीप तिवारी की कोनो अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला करके वह मौत के घाट उतारो है। पुलिस जल्दी से जल्दी आरोपियों को जो है गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ले है। ये थाना उचेरा के बड़खेरा ग्राम की घटना है। यहाँ पर एक दिलीप तिवारी नामक व्यक्ति अपने घर के बाहर रात्रि में सो रहा था। लगभग 10 बजे करीब वो अपने घर के बाहर सोया था। उसके बाद जब प्रातः उसके
परिवारजन जब उठे हैं तो देखा वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको धारदार चोट से उसकी हत्या की गई है, जिस पर थाना उचेरा में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हमारी टीमें इसमें लगी हुई है और इसमें पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक और पुराने मंत्री पीसी शर्मा की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बात की जानकारी पुराने मंत्री पीसी शर्मा ने खुद ट्वीट करके दी है। इसके संगे लोगों से उन्हें अपील भी करी है कि जोन जोन लोग उनके संपर्क में आए हों वे अपनों कोरोना टेस्ट करा ले में और खुद हों 14 दिनों के लाने क्वारंटाइन कर ले में। कोरोना रिपोर्ट आवे से पहले पीसी शर्मा 2 दिन के राजनीतिक के दौरा कार्यक्रम में ग्वालियर दौरा पर रहे हैं। मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया और कोरोना पॉजिटिव आया है। मैं भी स्वस्थ हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चिरायु हॉस्पिटल में चल रहा है। मेरा निवेदन है उन सभी साथियों से या और भी लोग जो मेरे संपर्क में आए वे भी अपना टेस्ट करा लें और अपने आप को क्वारंटाइन रखें। खबर बुरहानपुर जिला से है। बुरहानपुर के ताप्ती नदिया के सतियारा, नागझरी, राजघाट आदि से प्रतिबंध के बाद भी रेता को अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगावे के लाने बुधवार हो एसडीएम काशीराम बड़ोले ने छापामार कार्रवाई हो अंजाम दो है। बुधवार सवेरे लगभग 11 बजे वे अपने 5 साल के मोड़ा अंशुमन हो घुमावे के बहाने रेत माफिया हो चकमा देकर राजघाट पहुंचे और नदिया के जैनाबाद तट पर डंप करी गई लगभग 250 ट्राली रेता जो है जब्त करी है। एसडीएम की कार्रवाई से रेता माफियाओं में खलबली मची हुई है। रात के अंधेरे में ताप्ती के अलग अलग घाटों से रेता को अवैध खनन करके परिवहन की लगातार शिकायतें जो है मिल रही थी, लेकिन अफसर जब भी कार्रवाई के लाने निकलत थे तो उतने से रेता निकाले बारे और जो ट्रैक्टर ट्रालियों में ले जावे बारे थे जो भग जाते थे। इस बार भी ट्रैक्टर ट्रालियां हाथ नहीं लग पाई हैं, लेकिन रेता को बड़ो भंडार हाथ लग गया है। ताप्ती रोजाना करीब 100 ट्राली जो है अवैध रेता को परिवहन इन घाटों से होता है। तो एसडीएम ने बताई है कि रेत माफिया ने ताप्ती के किनारे रेत के लाने जो है उतने कदर खोद डालो है, तो बड़े बड़े गड्ढा भी हो गए हैं। आपको बता दें में कि 16 मार्च 2016 में एसडीएम आर बड़ोले अवैध रेता खनन पे कार्रवाई करने के लाने नाव में बैठकर रेत खदान के स्थान की तरफ पहुंच जा रहे थे, तब रेत माफियाओं ने उन्होंने डुबोने की भी कोशिश करी थी। ये काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे जो राजघाट के सामने है यहाँ पे लोगों के द्वारा रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। लगभग 250 ट्राली रेत यहाँ पड़ी हुई है। चूँकि रेत एक साथ नहीं है, 10-12 ट्रिप यहाँ, फिर 4-6 वहाँ, ऐसे करके टुकड़ों में 250 ट्रिप रेत पड़ी हुई है और रेत माफियाओं ने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। खबर बड़वानी जिला से है। बड़वानी में फर्जी अफसर बनके आबकारी के जो नाका है चेक नाका लगावे के मामले में खुलासा भव है और इनमें खुलासा में खालसा ग्रुप के दारू कारोबारी मंजीत के खिलाफ में केस दर्ज करो गया है। उतई पुलिस अनुसंधान में आए बयानों के आधार पर दारू ठेकेदार हों भी गिरफ्तार करो जे है। आपको बता दें कि एसपी निमेश अग्रवाल के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 5 आरोपियों हो भी गिरफ्तार करो है। एक आरोपी की तलाश जो है करी जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस हो मुखबिर से फर्जी आबकारी चेक पोस्ट संचालित होने की सूचना मिली थी, जहां पुलिस की टीम ने मौका पर पहुंच के कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करो है। पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री निमेश अग्रवाल साहब को सूचना प्राप्त हुई थी, उन्होंने हमको कार्रवाई का निर्देश किया था। ये व्यक्ति कौन है? इस संबंध में पूरी जांच की जा रही है पांचों के बारे में कि क्या करते हैं क्या है। पूरी मुख्य आधार यही रहा है क्योंकि वो आबकारी चेक पोस्ट है। आबकारी चेक पोस्ट शासकीय विभाग होता है, शासकीय मध्य प्रदेश शासन का विभाग है आबकारी विभाग। तो ये जो प्राइवेट लोग बैठे हैं इनका बैठना वहाँ वैधानिक नहीं अवैधानिक है। खबर भिंड जिला से है। कछु साल पहले तक डाकुओं के लाने बदनाम रहे भिंड जिला की पहचान अब अवैध खनन बारे इलाके के रूप में बनत जा रही है। रोज को करोड़ों की रेता चोरी और उत्तर प्रदेश ले जावे को मामला जो है सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 75 रेता की खदानें भिंड जिला में हैं। कांग्रेस सरकार के समय रेता खदानों की पंचायतों से वापस लेकर ठेका पे देवे को फैसला हुआ तो भिंड और होशंगाबाद के लाने पावर मैक नाम के ठेका कंपनी हो टेंडर मिलो है। भिंड जिला को कॉन्ट्रैक्ट 82 करोड़ में दो है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 41 करोड़ रुपए चुकाए हैं, लेकिन अब पावर मैक रेता को अवैध खनन करने में लगो भव है। भिंड जिला के लाहौर विधानसभा से विधायक और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पुराने मंत्री जो है डॉक्टर गोविंद सिंह ने कई बेर रेता कंपनी और जिला प्रशासन माइनिंग विभाग और पुलिस प्रशासन पर मिली भगत करके रेता कंपनी हो संरक्षण देवे को आरोप भी लगाओ है।
खबर बालाघाट जिला से है। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य हो लॉकडाउन हो लेकिन 2 दिना में 2 बेरे अपनो खुद को आदेश बदलने पर हो बढ़त भाई संक्रमण हो। पहले कलेक्टर ने 31 जुलाई से 5 अगस्त तक लॉकडाउन के आदेश दो हतो, लेकिन त्योहार हो देखत भाई और व्यापारियों की मांग के चलत भाई आदेश हो संशोधित करो गो है और लॉकडाउन हो को जो निर्णय हतो वापस लाओ गो है। जिला प्रशासन ने विचार किया है कि चूँकि रक्षाबंधन और हमारे मुस्लिम भाइयों के पर्व के बीच थोड़ा लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा, इसलिए 3-4 दिन का लॉकडाउन करना चाहते थे। उन्होंने इस तरह का निर्णय भी लिया था। सब लोगों से चर्चा के विचार उपरांत अब यह निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। उन्हें हमने निर्देशित किया है कि रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार राज्यव्यापी लॉकडाउन है, बाकी शेष दिनों में पूर्व व्यवस्था के अनुसार मार्केट खुले रहेंगे, सभी तरह के मार्केट खुले रहेंगे। खबर देवास जिला से है, जहां पे शुक्रवार की शाम हो टोंग खुर्द के मुंडल दागी के जंगल में कुआ में एक बाघ को बच्चा जो है गिर गया। बाघ को बच्चा निकालने के लाने देवास से वन विभाग की टीम उते पहुंची और देर रात तक टोंग खुर्द पहुंचो है। 8 घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात 1 बजे बाघ के बच्चा हो कुआ से निकालो जा सको है, जो उनके बाद पिंजरा में कैद करके बाघ के बच्चा हो देवास की तरफाऊ रवाना करो गो हतो। हालांकि बाघ के बच्चा के कुआ में गिरे होवे से स्थानीय और आसपास के जो गांव हैं उनमें दहशत को माहौल रहा है। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर जिला से, जहां मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास और आवास विभाग के निर्देश के बाद नगर निगम के द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुभारंभ जो है शनिवार हो फूलबाग चौराहे पे करी गई है, जिनमें नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे हैं। निगम को जो उद्देश्य है वो है कि गरीब लोगों को फ्री में मास्क दे के उन्हें कोरोना से बचाव है। जो वितरण कंपनियां जो है ग्वालियर के हर मुख्य चौराहे पे 15 दिन तक चलत रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम को लक्ष्य 1 लाख मास्क बांटबो है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे और नगरीय प्रशासन मंत्री जी के निर्देशों पर ये 1 मास्क अनेक जिंदगी, जिसको किल कोरोना भाग 2 के अंतर्गत ले लिया गया है, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हमने शहर के जो मेन चौराहे या बाजार हैं उनको उसमें लगाया है। 15 दिन चलाएंगे और जन सहयोग के माध्यम से मास्क एकत्र कर रहे हैं हम, और जो गरीब आदमी आएगा उसको देंगे। खबर अपने भोपाल जिला से है। राजधानी भोपाल में एक रिटायर्ड IAS ने शिवराज सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दो है। शुक्रवार हो रिटायर भाई IAS अधिकारी रमेश थेटे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हें आरोप लगाओ भाई कही है कि उनके कार्यकाल के समय पे उन्होंने कलेक्टर नहीं बनाओ गो। उनको क्या वो है कि सरकार ने SR मोहंती हो कंडीशन के आधार पर प्रमोशन दे दो हतो। रमेश थेटे ने सरकार पर सवाल उठाओ भाई कही है कि मोहंती हो सरकार ने काय सपोर्ट करो, हमें काय नहीं सपोर्ट करो। ये पूरे मामले में हमारे होते कि ब्यूरो चीफ ने बात करी है मोहंती पूरे IAS से। पूरी नौकरी के दौरान क्रांतिकारी स्टाइल में काम करने वाले IAS अधिकारी रमेश थेटे सेवानिवृत्त हो गए। उनका दुख यही है कि जिन चीजों को लेकर लड़ते रहे उनसे आखिरी दम तक लड़ना पड़ा और सरकार नहीं मानी तो नहीं मानी। एक फ्रेश IAS ऑफिसर, डायरेक्ट IAS ऑफिसर बिना कलेक्टर बने रिटायर हो गया, ये उसके मन का दुख होगा और सबके मन में दुख हो सकता है। रमेश थेटे हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रमेश भाई, एकदम से क्या इतनी हुई कि आप जैसे इतने सीनियर अधिकारी को सरकार ने एकदम लूप लाइन में डाले रखा? देखिए, लूप लाइन मैं नहीं कहूँगा, मुझे वो शब्द यूज नहीं करना है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकार ने मेरे साथ में समानता के आधार पर व्यवहार नहीं किया। किसी के लिए एक कानून और मेरे लिए एक कानून, किसी के लिए आसमान तो मेरे लिए जमीन भी नहीं, मतलब ये इतना अंतर है। अब मेरा ऑब्जेक्शन इसको है, अगर मोहंती साहब को आपने प्रमोशन नहीं दिया होता तो मुझे कहने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास में। लेकिन व्हाई डिड यू डू दिस? व्हाई डिड यू सपोर्टेड मोहंती? And why did you not support थेटे, who happens to be a दलित ऑफिसर? आपने ऐसा क्यों किया, ये मेरा सवाल है। तो ये बार बार चूंकि आपके संग लगातार कोई आपकी जो लॉबी ब्यूरोक्रेसी की वही तो पीछे नहीं पड़ी रही। नहीं, लॉबी को मैं नहीं जानता, वो होती लॉबिया तो बहुत है, यह बहुत गुट है,
और उसमें जातियां भी है कि ये फलानी जातियों का गुट या ठिकाने जातियों का गुट, ऐसे गुट है। और हमारे मसूरी अकादमी में पढ़ाया जाता है हम लोगों को, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ना, कि भाई भाईचारा रखना, कॉमराडरी, वो शब्द यूज किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। बड़े बड़े IAS अफसर आते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, और सारे प्रोफेशनल्स रहते, हम भी उसमें थे। तब ये पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था कि आप ऐसा काम करना ताकि मजबूती बनी रहे। लेकिन धरातल पे जो चीजें हमने देखी है, बिल्कुल इसके विपरीत। क्या प्लान है? कुछ विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, राजनीति से मेरा दूर दूर तक संबंध नहीं है। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना BSP, ना कोई पार्टी। मैं शुद्ध रूप से आंबेडकरवादी सांस्कृतिक आंदोलन की मजबूत नींव मध्य प्रदेश की धरती पर रख रहा हूं। और आप देखेंगे ये क्रांति लाएगा। ये सवाल पूछेगा उन तमाम लोगों से, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सवाल पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। यह है मेरा काम। ये थे रमेश थेटे, ताजिंदगी क्रांति करते की कोशिश करते रहे, कि कहते हैं गुलामी थी IAS की नौकरी, और अब बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। अब एक नई क्रांति लाएंगे ताकि अंबेडकरवादी, बाबा अंबेडकर के जानने वालों को, और जो भी कमजोर व्यक्ति है समाज का, उसके उत्थान के लिए काम हो सके। वो कहते हैं कि अब मैं मुक्त हो गया हूं गुलामी से, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। हमारी शुभकामनाएं के साथ वो सफल हो। कैमरामैन संजू लट्टू के साथ अजय त्रिपाठी, INS न्यूज, भोपाल। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे यही समय पे, यही भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो INS 24/7। जय राम जी के।